एक ऐसा फोन जिसने मजबूर कर दिया था गेमर्स को आईफोन्स छोड़ने के लिए। लिटरली लोगों ने आईफोन सेल करे और इस फोन को परचेज किया। पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि अगर आपको गेमिंग करनी है, ई स्पोर्ट्स में जाना है तो सिर्फ और सिर्फ आईफोन ही लगेगा, क्योंकि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, ज्यादा एफपीएस मिला करते थे आईफोन्स के अंदर। लेकिन फिर मार्केट में एंट्री हुई बहुत सारे एंड्रॉइड्स की जो गेमिंग फोन बन के आए। उनमें से एक था iQOO 13। ये फोन आपको इस प्राइस रेंज में इतनी तगड़ी गेमिंग करा के देता था। स्नैपड्रैगन 8 एलीट के साथ ये आया था, जिसमें लगभग 2.7 मिलियन के Antutu स्कोर्स आते हैं और मोबाइल्स में वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट प्रोसेसर यही है। तो भाई डेफिनेटली गेमिंग तो अच्छी होनी ही थी, बट ये फोन 50,000 रुपीज में ऑफर कर रहा था यही। और अब स्नैपड्रैगन 8 एलीट का ही अपग्रेडेड वर्जन आने वाला है, स्नैपड्रैगन 8 एलीट 2। यानी कि एंड्रॉइड ऑलरेडी बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे थे, 120 FPS कांस्टेंट दे रहे थे, और अब ये प्रोसेसर जो आ रहा है स्नैपड्रैगन 8 एलीट 2, ये आपकी गेमिंग को और भी ज्यादा एनहेंस कर देगा। बट ये तो महंगे डिवाइसेस में आएगा ना, बिल्कुल भी नहीं। iQOO अपना एक नया फोन लॉन्च करने वाला है, iQOO 15, जो कि आपको काफी कम प्राइसेस में मिलने वाला है। 120 तो छोड़ो, आप 144 FPS भी कांस्टेंट इस प्रोसेसर के साथ चला सकते हो इस फोन के अंदर। तो iQOO 15 की कुछ लीक्स निकल के आई हैं, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कब ये फोन आने वाला है, किस प्राइस रेंज में आपको मिलेगा, या आपको लेना है या फिर नहीं लेना, या आपको जाना है आईफोन्स की तरफ। सारी चीजें क्लियर होने वाली है, बिकॉज आईफोन्स में भी इस बार 120 FPS आने वाला है। तो भाई अपने पैसे मत वेस्ट कर लेना, इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर इस चैनल पे पहली बार आए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में जरूर आया होगा, iQOO 13 आया, iQOO 14 तो आया ही नहीं, और अब iQOO 15 क्यों आ रहा है? तो मेरे दिमाग में भी ये क्वेश्चन था, तो मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी तो पता लगा कि iQOO 14 इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि चाइना में 14 नंबर को अनलकी माना जाता है, इसीलिए iQOO 14 को इस बार स्किप किया जा रहा है और iQOO 15 आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो गेमर्स के लिए होती है वो है प्रोसेसर इसमें आपको मिलने वाला है स्नैपड्रैगन 8 एलीट 2। ये स्नैपड्रैगन 8 एलीट का भी अपग्रेडेड वर्जन है। इसमें लगभग आपको 4.7 से 5 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड मिलेगी। और अभी जो आपको iQOO 13 के अंदर 2.8 मिलियन के Antutu स्कोर मिल रहे हैं ना, इसके अंदर आपको लगभग 4 मिलियन के Antutu स्कोर्स मिलेंगे। तो आप अपग्रेड देख रहे हो, बहुत ज्यादा होने वाला है इस बार। जीपीयू की परफॉर्मेंस इस बार 25 से 30% इंक्रीज होने वाली है। Adreno 830 जीपीयू मिलेगा। 8 कोर्स का सीपीयू है, जिसमें 2 तो आपको परफॉर्मेंस कोर्स मिलेंगे, जिसकी क्लॉक स्पीड 4 से 5 के बीच में होगी, और जो 6 कोर्स हैं वो एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस कोर्स है। बाकी अगर इस प्रोसेसर के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो इसके लिए मैंने प्रॉपर वीडियो बना दिया, आप देख लेना। इतना डिटेल पे नहीं जाते हैं। तो अगर हम देखें iQOO 13 को, उसमें स्नैपड्रैगन 8 एलीट है, वो 120 FPS 1 ईयर के बाद भी अच्छे से निकाल के दे रहा है। और मुझे ना एक यही फोन पसंद आया था एंड्रॉइड में, जो अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा था। तो ऑलरेडी जो फोन एक वर्जन पुराने प्रोसेसर के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है, तो वो नए में तो और भी अच्छी देगा। तो ठीक है, परफॉर्मेंस वाइज कोई इशू नहीं आएगा। अब मैं बात करता हूँ एक नई चीज जो इस फोन के अंदर आने वाली है। इसमें आपको डिस्प्ले मिलेगी 6.85 इंच की सैमसंग QHD+ LiPo डिस्प्ले। ये अलग सा कॉन्सेप्ट है, बिकॉज इस डिस्प्ले में एक नई टेक्नोलॉजी है। इतना डीप टेक्नोलॉजी में नहीं जाते हैं, बट ये जो डिस्प्ले होने वाली है ये बहुत ज्यादा ही कम बेजल्स के साथ आई। ये टेक्नोलॉजी के थ्रू हम बेजल्स को 1 mm तक कम कर सकते हैं। ये डिस्प्ले में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और भी ज्यादा फास्ट मिलेगा। ये डिस्प्ले एफिशिएंट होती है, तो बैटरी थोड़ा सा कम कंज्यूम करेगी। तो iQOO 13 से अपग्रेड है इसकी डिस्प्ले में। अब बात करते हैं बैटरी की, तो इसमें आपको 7000 mAh की बैटरी मिलने वाली है। मोर देन इनफ है, आप इसमें गेमिंग इजीली 4 से 5 घंटे कर पाओगे लगातार, या उससे ज्यादा भी। अभी लीक्स के अकॉर्डिंग 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग दिखा रहा है, बट हो सकता है कि ज्यादा वॉट की आए। बट 7000 mAh इज मोर देन इनफ, और 100 वॉट की चार्जिंग भी आएगी तो ज्यादा कोई इश्यू नहीं होगा। थोड़ा सा स्लो आपको लगेगा क्योंकि ज्यादा बड़ी बैटरी है, क्योंकि अगर 4000 4500 mAh की बैटरी होगी तो फिर वो जल्दी भी चार्ज होगी। ये तो 7000 mAh की है, तो 100 वॉट से थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बट ये सिर्फ लीक्स है, ये कंफर्म नहीं है। ये निकल के आ रही है चाइनीज वाले वेरिएंट से, तो इंडिया में मॉडिफिकेशंस होके आ सकती हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो भाई जल्दी से कर लो, और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। और एक काफी इंपॉर्टेंट चीज जो कि हर गेमर को चाहिए होती है अपने फोन के अंदर, एक गेमिंग फैन। इस फोन के अंदर आपको एक कूलिंग फैन मिलेगा इनबिल्ट, मतलब फोन के अंदर ही आएगा वो। आपने ROG फोन्स के अंदर देखा होगा, जितने भी गेमिंग फोन्स होते हैं उनके अंदर एक छोटा सा फैन होता है जो कि हीट को बाहर निकालता है। तो इस बार iQOO 15 के अंदर आपको इनबिल्ट फोन के अंदर फैन मिलने वाला है, और ऊपर से आपको कूलिंग सिस्टम भी मिलेगा फोन के अंदर। तो हीट मैनेजमेंट भी अच्छा होगा, और ये पूरा गेमिंग के ऊपर फोकस किया जा रहा है, बिकॉज गेमिंग फोन्स के अंदर ही आते हैं ज्यादातर फैन। लास्ट टाइम iQOO 13 में ज्यादा कुछ ऐसा गेमिंग जैसा नहीं था, बट वो फोन गेमिंग था, उसमें अच्छी परफॉर्मेंस मिलती थी। इस बार इसको गेमिंग की तरह बनाया जा रहा है, तो भाई इस बार तो कुछ
कुछ अलग हो सकता है। नेक्स्ट चीज है ट्रिगर्स। लीक्स के अकॉर्डिंग इस फोन के अंदर आपको ट्रिगर्स भी मिलने वाले, जैसे आपको ROG के फोन्स में मिलते हैं, फैन भी, ट्रिगर्स भी, वो सारी चीजें इस फोन के अंदर आ सकती हैं। ये लीक्स हैं। ट्रिगर्स के थ्रू एक लेवल और ऊपर आप जा सकते हो अगर आप कैजुअल गेमिंग करते हो, बिकॉज ई स्पोर्ट्स में तो ये सब अलाउड नहीं होता है। क्लासिक वगैरह खेलोगे तो फिर सही है। तो अभी के लिए फिलहाल iQOO 15 की इतनी ही लीक्स आई हैं। अब जब ये चाइना में लॉन्च हो जाएगा उसके बाद आपको प्रॉपरली इसकी लीक्स पता लग जाएंगी इंडियन वेरिएंट के लिए, बिकॉज चाइना में अलग वेरिएंट आता है, इंडिया में अलग आता है, इंडिया के अंदर थोड़ा सा कस्टमाइज होके आता है। तो अब ये लॉन्च कब हो रहा है उसका आइडिया भी हमको मिल चुका है। तो सितंबर के अंदर लगभग ये चाइना में लॉन्च होगा चाइनीज वेरिएंट, और इंडिया के अंदर जब ये आएगा तो वो लगभग दिसंबर या फिर फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 में आएगा। तो iQOO 15 के लिए आपने थोड़ा सा वेट तो करना ही पड़ेगा। और एक और चीज इंपॉर्टेंट है, iQOO 13 सिंगल फोन लॉन्च हुआ था, इसके साथ कोई भी प्रो वर्जन या फिर अल्ट्रा वर्जन नहीं आया था, बट इस बार 2 वर्जन आने वाले हैं iQOO 15 के। एक तो सिंगल iQOO 15 रहेगा, दूसरा उसी का प्रो वर्जन होगा, यानी कि वो अल्ट्रा भी हो सकता है या फिर iQOO 15 प्रो भी हो सकता है। हो सकता है चाइना में अल्ट्रा नाम से आए, इंडिया में प्रो नाम से आए। दोनों में डिफरेंस क्या होगा उसकी बात करते हैं। प्रोसेसर दोनों के सेम रहने वाले हैं, क्योंकि ये प्रोसेसर फास्टेस्ट है, इससे ऊपर कोई नहीं है, तो दोनों फोन्स में यही डालना पड़ेगा। चेंजेस होंगे कैमराज में एंड बैटरी कैपेसिटी में, चार्जिंग कैपेसिटी में, लुक वाइज थोड़े से चेंजेस रहेंगे। अब वो चीजें जब लॉन्च होंगी या फिर उसकी लीक्स आएगी तभी पता लगेगा। अब मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आप अपडेटेड रहो। अब इनके एक्सपेक्टेड प्राइसेस की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर प्राइस बहुत ज्यादा ही बढ़ गए तो फिर हमको और ऑप्शंस भी देखने पड़ेंगे। क्योंकि अभी तक जो iQOO ऑफर कर रहा था बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फोन iQOO 13, लेकिन अगर iQOO 15 के टाइम पे प्राइसेस बढ़ गए तो फिर वो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी नहीं रह जाएगा। अब क्योंकि प्रोसेसर के प्राइसेस ज्यादा चेंज नहीं होने वाले हैं तो फोन की भी नहीं होने चाहिए, तो iQOO 15 भी आपको लगभग 50K से 60K के बीच में मिलेगा, और जो इसका प्रो वर्जन या अल्ट्रा वर्जन है वो 80K से ऊपर का होगा। तो भाई 2-4 महीने ही बचे हैं, थोड़े से पैसे सेव कर लो और ये वाला फोन ले लेना। गेमिंग परफॉर्मेंस तो सही रहने वाली। अब बात करते हैं आईफोन्स की। अब अगर iQOO 15 अल्ट्रा या प्रो जो भी है वो आ भी गया 80-85,000 रुपीज में, सेम प्राइस रेंज में iPhone 17 भी आएगा, जो कि इस बार एक्सपेक्टेड है कि 120 FPS सारे डिवाइसेस में मिलेंगे। तो भाई वो लेना ज्यादा बेटर रहेगा या फिर ये? अभी देखो आईफोन जो पीछे चल रहा है वो अपने FPS की वजह से ही चल रहा है। अभी तक बेस मॉडल्स के अंदर 60 FPS मिल रहे हैं इतने महंगे होने के बाद। अगर 120 FPS आईफोन्स के अंदर भी आ जाता है और वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आईफोन विल बी बेटर, बिकॉज आईफोन का कैमरा, उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग क्वालिटी वो एंड्रॉइड में अभी तक पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप गेमिंग प्लस एक ऐसा फोन चाह रहे हो जो कि आपकी डेली लाइफ या फिर आप व्लॉगिंग करना चाहते हो, इन सब में हेल्प करे, तो वो ज्यादा बेटर आईफोन रहेगा। बट पॉसिबिलिटी ये है यहाँ पे कि आईफोन्स में 120 FPS तो आ रहा है डिस्प्ले के अंदर, बट BGMI में मिलेगा कि नहीं ये किसी को नहीं पता है। हो सकता है कि बेस मॉडल्स के अंदर आपको 90 FPS मिले और प्रो मॉडल्स में 120 तो मिलता ही। तो अगर ऐसा होता है कि आपको बेस मॉडल्स में 90 FPS मिल रहा है तो फिर ज्यादा बेटर डील आपकी iQOO 15 वाली ही रहेगी। अगर 120 आ जाता है तो फिर हम चेक करेंगे कि परफॉर्मेंस कैसी मिलती है। अभी के लिए किसी को भी नहीं पता है कि बेस मॉडल्स कैसा परफॉर्म करेंगे 120 FPS में, तो अभी जजमेंट कोई नहीं दे सकता। और अभी के लिए जो iQOO 13 लेने जा रहे हैं तो भाई थोड़ा सा वेट कर लो, सेम प्राइस रेंज में आपको ये वाला फोन मिलने वाला है iQOO 15, वो ज्यादा बेटर रहने वाला है, तो उसको आप लोग कंसीडर करना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।